हेलो अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मेरा नाम शाहिद सिद्दीकी है और आज हम हबीब जालिब की एक गज़ल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमें तारीख़ के अय्याम में वापस जाना होगा। ये 60 की दिहाई है और पाकिस्तान में अयूब ख़ान की आमराना हुकूमत कायम है, जिसके ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस एहतजाज में तलबा, वकील और माशरे के दूसरे तबके भी शरीक हैं और इसमें हबीब जालिब की एक तवाना आवाज़ भी शामिल है। हबीब जालिब ने मरी के एक मुशायरे में अयूब ख़ान के पेश करदा दस्तूर जो 1962 में पेश किया गया के ख़िलाफ़ एक नज़्म पढ़ी थी जो तारीख़ में अमर हो गई थी। ये नज़्म जिसमें एक मिसरा है, ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और ये वो हर्फ़ इनकार था जो एहतजाज करने वाले लोगों के लिए एक मिशले राह था। यूँ ये नज़्म आमरीत के क़ले में एक शगाफ साबित हुई। अवामी एहतजाज के नतीजे में अयूब ख़ान को रुखसत होना पड़ा, लेकिन लोग जिस जमहूरियत की, जिस सुबह की तवक्को कर रहे थे, वो सुबह नहीं आई। एक रात के बाद एक और रात का आगाज़ हो गया, क्योंकि अयूब ख़ान ने जाते जाते अपने एक साथी जनरल यहया ख़ान को इक़्तिदार सौंप दिया था। यूँ आमरीत की एक जो कंटिन्यूएशन थी वो जारी थी। उधर हबीब जालिब जिसने मरी में दस्तूर नज़्म पढ़ी थी, उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी। अब उस पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी थी और ये एक तारीख़ की एक बड़ी एक दिलचस्प कहानी है कि वहीं उसी मरी के शहर में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया और हबीब जालिब उसमें शरीक था। फ़र्क ये था कि इस बार हुकूमत में यहया ख़ान था और सामीन और हाज़रीन में वही लोग शामिल थे जो ब्यूरोक्रेसी के कलपुर्ज़े थे और जो माशरे के ऐसे लोग थे जो सरकारी एहलकार थे या सरकार से वाबस्ता थे। इस मुशायरे की रुदात मुझे परवेज़ रशीद की ज़ुबानी पता चली। परवेज़ रशीद उस ज़माने में गॉर्डन कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर के तालिब इल्म थे और मरी में मौजूद थे और उस हॉल में मौजूद थे जिसमें ये मुशायरा मुनक़्क़िद हो रहा था। वो इस हाज़रीन की पिछली सफ़ों में बैठे थे। उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पे दो फ्रेम शुदा तस्वीर आवेज़ा हैं। एक तस्वीर अयूब ख़ान की थी और एक तस्वीर यहया ख़ान की। जब हबीब जालिब को बुलाया गया कलाम पढ़ने के लिए, तो हबीब जालिब ने हाज़रीन पर एक नज़र डाली और उसने देखा कि वही मानूस चेहरे जो हर हुकूमत के साथ वाबस्ता होते हैं वहाँ बैठे हुए हैं। ये एक तरह का अफसरों का मुशायरा था जिसमें शोरा को बुलाया गया था। हबीब जालिब ने दीवार पर नज़र डाली जिस पर अयूब ख़ान की तस्वीर थी और साथ ही यहया ख़ान की तस्वीर थी और फिर उसने अपने भारी आवाज़ में तरन्नुम के साथ इस गज़ल का आगाज़ किया। इसका पहला शेर ही ऐसा था जिस पे लोगों पर सख्ता तारी हो गया। हबीब जालिब अपनी मुतरन्नम आवाज़ में अपनी गज़ल सुना रहा था। उसने अयूब ख़ान की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये एक तरह से यहया ख़ान के लिए एक वार्निंग थी कि अयूब ख़ान भी अपने आप को खुदा समझता था, उसको भी रुखसत होना पड़ा और तुम्हें भी एक दिन रुखसत होना है। ये पहला शेर सुनना था कि हाज़रीन पर एक सख्ता सा तारी हो गया। अफसरान जो बैठे हुए थे उनको अपनी नौकरियां ख़तरे में नज़र आने लगीं और सरगोशियाँ शुरू हो गईं, लेकिन हबीब जालिब ने अपनी गज़ल जारी रखी। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा है जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। आज सोए हैं तहे खाक न जाने यहाँ कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। परवेज़ रशीद बताते हैं कि ऐसे में एसएम ज़फ़र अपनी नशस्त से उठे और हॉल से बाहर जाने लगे। हबीब जालिब ने जाते हुए एसएम ज़फ़र को मुखातिब किया
और कहा, ऐसे मुज़फ़्फ़र साहब, ये शेर भी सुनते जाएं, ये शेर आपके लिए है। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक ज़माने में मिजाज उनका सरे अर्श बरी था। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले, था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। और ये उस तरफ इशारा था कि हबीब जालिब जो होशियारपुर में पैदा हुए, जो अब भारत का हिस्सा है, फिर दिल्ली में कुछ अरसा रहे, और लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद वो कराची आए और फिर लाहौर आए। और वो एक ख्वाब था जिसकी तलाश में हबीब जालिब एक नए वतन की तलाश में, नए घर की, नई सुबह की तलाश में यहाँ आए थे। और उसकी तरफ इस शेर में इशारा है कि हम एक नए वतन की तलाश में आए थे, हम किसी ज़िंदा के लिए नहीं यहाँ आए थे। ये उन पाबंदियों की तरफ इशारा था जो अयूब खान और फिर यहया खान के दौर में जारी थी। आज के लिए इतना ही। अगली दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक नई गज़ल नज़्म के साथ, एक नई कहानी के साथ।